हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 एडिटोरिया वार्षिकांक 2020 से लिया गया है। तो चलिए करते हैं, जिसमें कुल 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पीडीएफ्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रेकिंग एग्जाम न्यू सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे जो भी इस एपिसोड से रिलेटेड पीडीएफ्स हैं वो ले सकते हैं, ब्रेकिंग एग्जाम न्यू। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकेंगी। तो चलिए करते हैं आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। याद रखिए, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया है। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर होगा सी, 30%। 30% जो होगा वो एक वर्ष तक वेतन में कटौती की जाएगी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? राइट आंसर सी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच किसान रेल चलाई गई। नेक्स्ट है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की? राइट आंसर बी, एसबीआई बैंक ने की है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 324 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? राइट आंसर है डी, 69A। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की? राइट आंसर बी, महाराष्ट्र ने की है प्रोजेक्ट प्लेटिना। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा, याद रखिए, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित है? डी, मध्य प्रदेश में। जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? बी, आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं माइकल मार्टिन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? सही आंसर है सी, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है लीचेन पार्क। नेक्स्ट है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है सी, अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? डी, वियतनाम में किया गया। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? बी, अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? राइट आंसर है सी, नासा। नासा का नाम जो है वो मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था, क्या था? ए, एवरी एक्शन काउंट्स जो था यह विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था 20 जून 2020 को। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो सही आंसर है तरुण विजय ने यह पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोनेरू हम्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है बी, शतरंज से इसका संबंध है। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया? सही आंसर है सी, उड़ीसा। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? राइट आंसर डी, मणिपुर को। मणिपुर में हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए?
ए किरण पोलार्ड जो हैं वो बन गए हैं पहले खिलाड़ी। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ए ईरान में। ईरान में होर्मुज शांति पहल का आयोजन किया गया था, जो भारत ने किया था जनवरी 2020 में। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सी भारत में 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ए कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा जीवित पाल कला संग्रहालय। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है डी, बी और सी दोनों, यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में ब्रू जनजाति रहती हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? राइट आंसर है ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है, किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी? दिल्ली कैबिनेट ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? सही आंसर होगा डी, भारत को। भारत को सौंपी गई है वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा चेतन भगत द्वारा। ये मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया भी था। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? राइट आंसर है सी, असम में निर्माण किया जा रहा है रोपवे नदी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, याद रखिए 3 जो देश हैं इंडिया पैसिफिक क्षेत्र के, उनके बीच त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सा देश उनमें शामिल नहीं है? तो सही आंसर होगा बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इसमें शामिल नहीं है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, ये तीनों मिलकर लचीलापन पहल जो है वो आपूर्ति श्रृंखला पहल उसकी शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट है, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना के किस राज्य सरकार द्वारा जारी ये शुरू की गई है? सी, गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात सरकार द्वारा किसान सहाय योजना। हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया? डी, संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है बराकाह का परिचालन। कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? केवी कामत के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अध्यक्षता ये की गई है, जो कि तनावग्रस्त संपत्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर है ए, मध्य प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बी, गुजरात को प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट है, देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई? बी, असम। असम ने शुरू की है अरुणोदय योजना, जो कि महिलाओं की जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए है। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में किस भारतीयों को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है डी, अशोक लवासा। अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है डी, मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी है।
हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से संबंधित है बोंडा जनजाति। कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? कर्नाटक और गोवा के बीच विवाद का विषय बना है कलसा और बंडूरी बांध परियोजना। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है बी, 48वां प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में सूचकांक। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस सेट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन धन्यवाद।